और उस समय उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव आएगा किसी का विश्वास नहीं था, लेकिन बदलाव के साक्षी आप सब हैं। इसलिए आज विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के इस चर्चा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में जो आज हम लगभग 8.5 वर्ष के आसपास हो रहा है यात्रा किए हैं, उसमें योगदान देने वाले हमारे प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जिनको अभी आपने सुना है, हमारे वरिष्ठ मंत्री द्वय श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी और श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे जो मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं श्री दीपक कुमार जी, और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, और आप सब यहाँ वरिष्ठ सभी अधिकारीगण हैं, वर्तमान के, निवर्तमान के, और अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले और प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने वाले, प्रदेश को मजबूती प्रदान करने के लिए समय समय पर जो भी भूमिका आपके लिए निर्धारित किया गया उसमें आपने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। ऐसे सभी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो विषय है वह एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर के यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा हुआ, चाहे मंच पर चाहे मंच के सामने, सभी लोगों को एक लाइन से यह उत्तर मिल जाता है कि विकसित उत्तर प्रदेश। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जो आबादी है, हम लोग बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे तो वहाँ एक गीत गाया करते थे, कोई लक्ष्य निर्धारित होता था तो उसमें एक गीत की लाइन केवल कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये आपका भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, सबका विश्वास है। आज विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की चर्चा आप सब ने देखा है कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सभी हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। 2047 आज से 22 साल बाद आएगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं, एक मजबूत नींव निर्माण करने का हमें अवसर है। हम सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया का कोई भी विकसित देश बनकर के पैदा नहीं हुआ है। अगर आज वो विकसित देश है तो कुछ उनके लोगों ने किया होगा। अगर हमें देश और प्रदेश में ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला हुआ है जो भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अगर आज यह विषय चर्चा का विषय बन रहा है, आप सब लोगों के बीच में बन रहा है, जो वर्तमान में सेवारत है उनकी क्या भूमिका उनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जो सेवा कर चुके हैं उनकी क्या भूमिका उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अनेक प्रकार के रिसर्च करने वाले हैं, जो हमारे वैज्ञानिक, कुछ भी असंभव नहीं। क्या कभी हमने सोचा था कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनेंगे? कभी हमने सोचा था चंद्रमा पर तिरंगा फहराएंगे? कभी हमने सोचा था कि प्रयागराज लखनऊ के शुभ्रांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष की यात्रा करके इसी लोक भवन में आकर के उनका हम सम्मान करेंगे? वह सब हो रहा है। हम कभी 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जिस प्रकार की परिस्थितियां पूर्व में थी वह किसी से छिपी नहीं। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार, मतलब हर परिवार को विकसित परिवार का जो विषय है उसका एहसास उसको कब होना चाहिए? जब 25 करोड़ से अधिक लोग आज गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं, उसमें आप सबकी भूमिका है। सरकार के अंदर जो बैठे वो सब हैं ही, लेकिन 25 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर निकले, केवल ये लक्ष्य हमारा नहीं है ना। गरीब को अमीर बनाना, गरीब को शिक्षित बनाना, गरीब को रोजगार युक्त बनाना, गरीब के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, यह हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। हम उत्तर प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के लोग देश के अनेक प्रदेशों में जाकर के वहां के कृषि क्षेत्र में मतलब एक कह लीजिए हरित क्रांति लाने का काम किए हैं। आज हमारे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार की सामर्थ्य, हम सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त हैं। जो भी आज हमारे प्रदेश के बारे में अभी चूंकि आदरणीय ब्रजेश जी ने बताया है
कि हम कानून व्यवस्था से लेकर के, पहली जरूरत यही होती है कानून व्यवस्था ठीक हो। हमारा चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, यह सुव्यवस्थित हो। यह चारों मार्गों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सामर्थ्यवान बन रहा है। तो अगर हम सभी क्षेत्रों में इतनी ऊंचाई प्राप्त करने में अभी आगे बढ़ गए हैं, तो आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। 2047 का लक्ष्य है और 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रख करके मैं यही कहूंगा, ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, लेकिन सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता। शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। मैं कहना केवल ये चाहता हूं, मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लोकसभा में थे, ब्रजेश जी भी लोकसभा में थे, आप में से कई जो हमारे अधिकारीगण हैं वह भारत सरकार की सेवा में भी रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है आबादी के अनुपात में, क्या उत्तर प्रदेश को हिस्सा जो मिलना चाहिए जायज तरीके से, उसमें हमारे जो विशेष तौर से ब्यूरोक्रेसी है उसकी भूमिका मुख्य होती है, वो नहीं मिल पाता था। मैं बहुत सारे अफसरों से जाकर के जब मिला करता था तो कहते थे उत्तर प्रदेश वाले कोई प्रस्ताव नहीं भेजते। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि हम भारत सरकार के खजाने से जो उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए, पहले जो मिलना चाहिए नहीं लिए, अब ब्याज सहित लेने के रास्ते तलाशो। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हम जो पीछे छूट गए उनको आगे कैसे लाएंगे। हमारे देश के ही जो अन्य राज्य हैं वो आज विकसित स्वरूप में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वहां के लोगों ने प्रयास किया। अब आपकी बारी है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहां पर अपना उद्बोधन देना है। मैं आप सबसे इतना ही कह करके जा रहा हूं, हम सर्वांगीण विकास का एक लक्ष्य लेकर के, विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य लेकर के, 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक मतलब वो डॉलर में लेकर के जब जाते हैं तो आता है 85 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, मतलब 1 अरब करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर हम क्यों ना आगे बढ़े। अब कुछ भी असंभव नहीं। मुझे लगता है कि आप सब जब चाह लेंगे तो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। आप अपनी ताकत को याद करो, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, कुछ करके दिखाना यही उचित समय है। इतना निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय। और आज इस कार्यक्रम में लोक भवन के सभागार में तो यहां प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं ही, साथ ही अनेक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, अनेक विषय वस्तु विशेषज्ञ ऑनलाइन भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश पुरानी और दकियानूसी विचारधाराओं को तोड़ता हुआ प्रगति के पथ पर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ